Hey everyone, so today I am going to explain you the poem Miracles of Class 10th English written by Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 में हुआ और उनकी डेथ 26 मार्च 1892 में हुई। वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट थे। विटमैन अमेरिका के बहुत ही प्रभावशाली पोइट थे जिन्हें फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है। उनका काम बहुत ही कंट्रोवर्शियल था उनके समय पे। उनकी जो पोइट्री कलेक्शन थी लीव्स ऑफ ग्रास बहुत ही ज़्यादा फेमस थी। विटमैन ने एज अ जर्नलिस्ट, टीचर, गवर्नमेंट क्लर्क, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग अमेरिकन सिविल वार काम किया। As you know, poem Miracles has been written by Walt Whitman. He uses a free words in his poems. So let's move on. So what is a miracle? According to us, miracle is a चमत्कार. According to the general view, यानी कॉमन लोगों की, नॉर्मल लोगों की थिंकिंग के अकॉर्डिंग मिराकल्स होते हैं और मिराकल्स वो चीज़ें होती हैं जिन पर विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत ही रेयर केसेस में, बहुत ही कम केसेस में हम मिरेकल्स यानी चमत्कारों पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन इन केस कभी मिरेकल हो जाए तो लोग उनके बारे में उनको सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं। लेकिन विटमैन मिरेकल्स को लेकर यानी चमत्कारों को लेकर एक बहुत ही अलग विचार यानी थॉट रखते हैं। उनके अकॉर्डिंग मिरेकल का कुछ और ही मतलब है। उनके अकॉर्डिंग मिरेकल कोई रेयर होने वाली यानी कभी कभार होने वाली चीज नहीं है। उनके लिए उनके इर्द गिर्द जो भी चीजें हैं, जो भी चीजें चल रही हैं, वो ही मिरेकल हैं। वो जहाँ भी जाते हैं हर जगह मिरेकल्स यानी चमत्कार देखते हैं। वो जहाँ भी एट प्रेजेंट होते हैं उनको मिरेकल के अलावा और कुछ भी नहीं नजर आता। उनके लिए कोई भी चीज़ जिसे देखकर उन्हें एक्साइटेड फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, उनके लिए वही एक चमत्कार है। और उनके लिए दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे देखकर उन्हें खुशी महसूस नहीं होती है। लेट्स मूव ऑन टू द पोएम नाउ। वाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल? एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स whether I walk the streets of Manhattan. So, मेक मच ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाना। मिरेकल्स होते हैं चमत्कार। और मनहाटन जो है वो न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह है जो बहुत ही भीड़ वाला हिस्सा है। कुछ लोग मिरेकल्स के बारे में सुनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो उठते हैं। पॉइंट को समझ नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। लोग समझते हैं कि चमत्कार कुछ ऐसी चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा अलग होती है और उनका ये भी सोचना है कि चमत्कार कभी कभार ही होते हैं। लेकिन पॉइंट ऐसा नहीं मानते। उनके लिए हर आदमी और हर चीज जो वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं वो एक चमत्कार है। वो कहते हैं कि इस दुनिया में उन्हें मिरेकल्स के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता। वो दुनिया में कहीं भी हो उन्हें हर जगह चमत्कार ही दिखाई देते हैं। चाहे वो मनहाटन की गलियों में हो, वहाँ घूम रहे हों, चल रहे हों, उन्हें अपने इर्द गिर्द सिर्फ चमत्कार ही नजर आता है। और डार्ट माई साइट ओवर द रूफ्स ऑफ हाउसेस टुवर्ड द स्काई, उन्हें तब भी चमत्कार ही नजर आते हैं जब वो घरों के छतों के ऊपर अपनी नज़र को इर्द गिर्द घुमाते हैं और आकाश यानी आसमान की तरफ देखते हैं। और वेड विद नेक्ड फीट अलोंग द बीच जस्ट इन द एज ऑफ द वाटर, उन्हें तब भी चमत्कार यानी मिरेकल ही दिखाई देते हैं जब वो समुद्र तट यानी समुद्र के किनारों पर पानी के अंदर किनारे किनारे नंगे पांव चलते हैं। और स्टैंड अंडर ट्रीज इन द वुड्स, उन्हें तब भी चमत्कार ही नजर आते हैं जब वो जंगल के पेड़ों के नीचे खड़े होते हैं। और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, उन्हें इस बात में भी चमत्कार ही नजर आते हैं जब वो दिन के समय किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जिससे वो प्यार करते हैं। और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट,
जब वो आराम से बैठकर रात को अपना डिनर कर रहे होते हैं, इस बात में भी उनको चमत्कार ही नजर आते हैं। और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार। जब वो अपने बगल वाली कार में देखते हैं कोई अजनबी गाड़ी चला रहा है, इस चीज में भी उनको चमत्कार ही नजर आता है। और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव्स ऑन अ समर फोरनून। दोपहर के समय जब वो मधुमक्खियों को उनके छत्ते के पास भिनभिनाते हुए देखते हैं, ये भी कोई चमत्कार से कम नहीं लगता। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स। जब हरे भरे मैदानों में, हरे भरे खेतों में जानवर घास खा रहे हैं, उनके लिए ये भी एक चमत्कार है। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट। सुबह सुबह सूरज का उगना और शाम के समय उसका ढलना। रात के समय बहुत से तारों का चुपचापी से टिमटिमाना यानी चमकना। और द एक्सक्यूसाइड डेलिकेट थिन कर्व ऑफ द न्यू मून इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के सीजन में थिन एक पतले से मून का होना और उसके बाद उसका गोल गोल होते हुए पूरा हो जाना। ऐसी और भी बहुत सी जगहें हैं, बहुत सी चीजें हैं जिनमें पोइट को चमत्कार नजर आते हैं। और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे उनको मिरेकल्स नजर नहीं आते। These with the rest, one and all are to me miracles. पॉइट कहते हैं वो सारी चीजें जिनके बारे में उन्होंने बात की वो सब चमत्कार हैं। The whole referring yet each distinct and in its place. पॉइट बोलते हैं और भी बहुत सी चीजें जिनकी मैंने बात नहीं की वो भी चमत्कार ही हैं। हर एक सिंगल चीज जो भी इस दुनिया में है वो मिरेकल ही है। हर एक चीज एक दूसरे से डिफरेंट है। हर एक चीज की अपनी अलग पहचान है। दुनिया में हर एक चीज की अपनी अलग कीमत है। हर एक चीज अपनी जगह पर उतनी ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज अ मिरेकल। पॉइट कहते हैं दिन और रात का हर एक मिनट, हर एक और हर एक सेकंड उनके लिए चमत्कार है। एवरी क्यूबिक इंच ऑफ स्पेस इज अ मिरेकल। अंतरिक्ष का हर एक इंच एक मिरेकल है। एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम। और धरती का जो स्क्वायर यार्ड है, जो हर एक इंच है, पार्ट है, वो भी सेम एक मिरेकल की तरह ही है। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वार्म्स विद द सेम। टू मी द सी इज अ कॉन्टिन्यूअल मिरेकल। पॉइट के लिए समुद्र का निरंतर एक जैसा पोर्शन रहना भी एक मिरेकल है। The fishes that swim, the rocks, the motion of the waves, the ships with men in them. वो मछलियाँ जो समुद्र में तैरती हैं, पत्थर, लहरों की सिमिलैरिटी, जहाज, उनमें सवार सभी लोग चमत्कारों से कोई कम नहीं हैं। What stranger miracles are there? पॉइट कहते हैं इन सब चीज़ों से बढ़कर और कोई भी ज़्यादा चमत्कार नहीं हो सकता। पक्षियों का चहचहाना, नदी का बहना, सूर्य का उगना, ये सब क्या है? चमत्कार। अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी सिंगल थिंग इज अ मिरेकल। सो ये पोयम जो है ये नेचर पे बेस्ड है, जिसमें पोएट को हर एक चीज़ मिरेकल यानी चमत्कार नज़र आती है। ये बहुत ही सुंदर पोयम है जो वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। So I hope you understand well. For more videos related to your book, check out playlist Class 10th English. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.